नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फंडामेंटल क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है फंडामेंटल एनालिसिस। अब जैसे फंडामेंटल एनालिसिस कि ये सेकेंड वीडियो है, तो इसमें भी हम काफी चीजें आपको बताने वाली हूँ। जो पिछली बार मैंने बताई थी वो भी चीजें आपको जरूरी है एनालिसिस करना, और ये कुछ चीजें और बता रहा हूँ, ये भी बहुत अब जैसे आपको कोई भी मल्टी बैगर, यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक, ये लिखा है। जैसे आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड करना है, मतलब कैसे पता चलेगा आपको कि ये फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर, उस सेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा कि सेक्टर कौन सा है और क्या क्या यहाँ सेक्टर के साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा उस सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस है कि नहीं। मतलब अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर पे फोकस कर रही है तो उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको सेक्टर अच्छा सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में वैल्यूएशन सेकेंड नंबर पे आ जाता है। वैल्यूएशन, जैसे आपने सेक्टर तो चूज कर लिया है जिसपे गवर्नमेंट का फोकस, लेकिन वैल्यूएशन सेकेंड पॉइंट है। वैल्यूएशन, अगर मान लो कहीं शेयर की वैल्यूएशन 100 रुपए है और शेयर चल रहा है 200 रुपए पे, अब आप उसे 200 पे बाई करेंगे तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा महंगी हो जाएगी। इस तरीके से आप मल्टी बैगर फिर शेयर को नहीं पकड़ पाएंगे, मल्टी बैगर शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा नंबर पे आता फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स की हमने एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, वो भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ना देखी हो तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ही ये वीडियो समझ में आएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम कि इस बार मैं क्या बताने वाला हूँ फंडामेंटल में, इस बार मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने डाल रखा स्क्रीनर, स्क्रीनर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रीनर सर्च करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉक स्क्रीन फर्स्ट वाला है, जो ये फर्स्ट वाला है इसी पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे यहाँ पे आपको ये सर्च बॉक्स लिखा है, यहाँ पे जिस भी कंपनी को आपको मतलब पहले सेक्टर जान लिया, जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, उसकी मान लो कोई कंपनी आपने ढूंढी गूगल पे, उसके बाद में यहाँ पे सर्च उसकी कंपनी को, वो मल्टीबैगर कैसे बनेगी, तो सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में उस कंपनी का नाम डाल देना है। ठीक, यहाँ पे मैं पहले से ही ये कंपनी सिलेक्ट कर रखी है और सर्च बॉक्स में उसका नाम डाल दिया। और इस तरीके का ये राइट्स कंपनी को मैंने पहले ही चूज कर रखा है एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने राइट्स डाला था और ये इस तरीके से इंटरफेस खुल गया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी को देखना पड़ेगा कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। तो ये कंपनी जो है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो भी लिखा है, राइट्स लिमिटेड ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एंड ए लीडिंग प्लेयर इन द ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग, इस तरीके से ये इसका ये सेक्टर हो गया इन इंडिया। ठीक है, और गवर्नमेंट ने भी इसी सेक्टर पे फोकस किया है। अब हमें यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे की पॉइंट, जो की पॉइंट, अब हमें ये तो पता चल गया कंपनी किस सेक्टर में, ठीक है, या इंजीनियरिंग इंटरप्राइज और ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी के बिजनेस में है। ठीक है, उसके बाद में ये की पॉइंट लिखा है, ये की पॉइंट हमें खोल लेने हैं। ठीक है, ये हमें की पॉइंट खोल लेने हैं। ये की पॉइंट आप जैसे ही यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये खुल के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इन की पॉइंट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस इनकी लिखी हुई है, ये प्रोडक्ट और सर्विस आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लोकोमोटिव्स, को, कोचेस, वागोन्स एंड ट्रेन सेट्स, ये लिखा है इंक्लूडिंग सेमी हाई स्पीड ट्रेन सीट्स इन वेरियस नैरो मेथड, ये लिखा है। इस तरीके से आप ये सारा पढ़ चुके हैं। अगर ये मैं पढ़ूंगा तो काफी टाइम लगेगा, इस तरीके से आप ये पढ़ लेना। ठीक है, इस तरीके से पढ़ने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो इनका बिजनेस है सेगमेंट, और यहाँ पे रेवेन्यू इनका जो आ रहा है, ये रेवेन्यू चेक कर सकते, यहाँ पे आप ये जो कुछ भी है सारा कुछ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से इनका जो रेवेन्यू है, यहाँ पे जो कंपनी है फुटप्रिंट्स, मतलब 55 से ज्यादा कंट्रियों में अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके से ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है,
यहाँ पे इंडिया से रेवेन्यू इनका इतना आ रहा, अफ्रीका से, एशिया से, और भी ऑर्डर बुक देख लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है ऑर्डर बुक। मतलब कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है, यहाँ पे 5496 करोड़ कंपनी के पास ऑर्डर बुक 2023 में था, ठीक है। इस तरीके से टोटल ऑर्डर बुक देख लेना, ठीक है। और क्लाइंट भी इनके, ये क्लाइंट के नाम आ गए, सेल आ गया, NIC इंडिया, NTPC, ये सारे आ गए। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि गवर्नमेंट का फोकस भी यहीं पे इंफ्रा और या कंस्ट्रक्शंस में है, इसी तरीके से ये कंपनी भी इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन और रेल के इंफ्रा में भी है, ये रेलवेज में भी है, ठीक है। इस तरीके से आप कंपनी के बारे में अब पता चल गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूएशन के बारे में सेक्टर आपको पता लग गया, बिजनेस कंपनी का पता लग गया। अब आपको यहाँ पे देखना है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये स्टॉक पी लिखा है, ये स्टॉक पी कितना है, 40, यहाँ पे स्टॉक पी 40। और उसके लिए उस बाद में आपको क्या चेक करना, इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी जो होता है वो हमेशा स्टॉक पी से कम होना चाहिए। जैसे स्टॉक पी 40 का है, इंडस्ट्री 44 का है, तो ये स्टॉक सही है। मतलब स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वैल्यूएशन इसकी ठीक है। अगर ये यहाँ पे 44 से ज्यादा होता तो मतलब वैल्यूएशन फिर ज्यादा हो, मतलब ये शेयर अभी अपनी वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ये बुक वैल्यू इसकी देख सकते हैं, 109 रुपए की बुक वैल्यू। हाई यहाँ पे देख सकते हैं, हाई लो चेक, यहाँ पे डिविडेंड्स, फेस वैल्यू, इस तरीके से आप काफी चीजें चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आप ROC चेक कर सकते हैं, ROC और ROE लगभग 10 से ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है। मतलब ये 24 से है और ये 17 का है, तो ये काफी अच्छा माना जाएगा। इस तरीके से आप, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें देख लेनी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी, वैल्यूएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज ये दो है। तो इस तरीके से आप ये दो चीजें में देख लेते हैं, ये स्टॉक पी हमेशा कम होना चाहिए इंडस्ट्री पी से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्स, मतलब कंपनी का रेवेन्यू, जो सेल्स आ रही है कितनी आ रही है। अब सेल्स पे हम जाते हैं, कंपनी की सेल्स चेक। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे इस तरीके से नीचे थोड़ा बढ़ाना है, यहाँ पे ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए। आपको यहाँ पे ईयरली देख ले, मतलब एक साल के देखते हैं। यहाँ पे कंपनी की आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले यहाँ पे सेल्स चेक करनी है, ये सेल्स लिखा है, सेल्स सबसे पहले आपको चेक करनी है। यहाँ से ये मैं यहाँ से नहीं देखो, मैं यहाँ पे 2-3 साल की, जैसे 21 में इसकी 1905 करोड़ थी, 22 में इतनी हो गई 2600, और 2600 28, 23 में भी 24 में कम हो गई, और यहाँ पे 24 में थोड़ा सेल्स इसकी जो कंपनी की थी वो कम हो गई। अब यहाँ पे सेल सबसे पहले आपको सेल्स चेक करनी है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करना है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। इस तरीके से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ 21 से आपको, यहाँ पे 552 करोड़, यहाँ पे 729, यहाँ पे 759, यहाँ पे 644, कुछ कम हो गया, और यहाँ पे 500, मतलब थोड़ा कम हुआ है, इस बार थोड़ा कम हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओपीएम यहाँ पे जिस कंपनी का ओपीएम बढ़िया होगा वो कंपनी अच्छा रिटर्न देंगे। यहाँ पे ओपीएम भी कंपनी का देख ले स्टेबिलिस्ट है, जैसे 29, 27, 29, 26, 25, थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन ठीक है। ओपीएम 20 से ऊपर अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेना है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। यहाँ पे देखो, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे भाई इस साल मतलब 24 में थोड़ा कम हुआ, बाकी ठीक है, लगभग ठीक है। अब इस तरीके से आपको ये चीजें चेक कर लेनी है। उसके बाद नेट इनकम चेक कर लीजिए, नेट इनकम कंपनी की बढ़ रही है, तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 चीजें इसमें लगभग चेक कर लेनी है। फिर आपको इस तरीके से नीचे आ जाना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग सेल्स हो गई कंपनी की, 10 ईयर की, 5 ईयर की, 3 ईयर की, और यहाँ पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो गई, यहाँ पे CGR रिटर्न, ये सारी चीजें आप चेक कर, ये भी चीजों पे देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न से आ जाना है। यहाँ पे क्या करना है, शेयर होल्डिंग, यहाँ पे प्रमोटर, मतलब यहाँ पे देखिए आप, लगातार प्रमोटर जो है वो लगातार यहाँ पे अच्छी पोजी, ईयरली में कर देता हूँ, सबसे पहले ईयरली चेक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ईयरली में कर देता हूँ, यहाँ पे क्वार्टरली नहीं, ईयरली। अब ये एक साल का हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 24 में 72, और जून के 24 में भी यहाँ पे 72%, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है, कंपनी को चलाने वाले, उनका 72% हिस्सा है।
यहाँ पे फिल्स जो एफआई है उसका भी पैसा ठीक ठाक लगा है, और उसके बाद यहाँ पे डीआई घरेलू अदर डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनका भी पैसा अच्छा लगा है 11-10%। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीजें बताई थी। वैल्यूएशन भी आपको देखनी आ गई, सेक्टर भी देखना आ गया, और आपको शेयर को पिक भी करना आ गया। मतलब सबसे पहले सेक्टर पता करना है, उसके बाद वैल्यूएशन पता करनी है, और ये फंडामेंटल भी चेक कर लिए मैंने। जो अभी आपको ये ऊपर सेल्स बताई थी, ये हमने फंडामेंटल भी यहाँ पे देख लिए। ये यहाँ पे हमने फंडामेंटल भी चेक कर लिए। यहाँ पे फंडामेंटल भी सारे चेक कर लिए, सेल्स कंपनी की चेक कर ली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लिया, ओपीएम चेक कर लिया, ये सारी चीजें हमने चेक कर ली हैं। तो इस तरीके से आपको मल्टी बैगर शेयर चूज करना है। सबसे पहले सेक्टर पे जाना, उस सेक्टर पे जाना है जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है, और फिर कंपनी आपको देखनी है उसी सेक्टर की, और उस सेक्टर की कंपनी की को देखने के बाद कंपनी को यहाँ पे वैल्यूएशन स्टॉक भी इंडस्ट्री भी जैसा कि मैंने बताया चेक कर लेना है। उसके बाद कंपनी की जो सेल्स है, सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो चेक कर लेना, और फंडामेंटल थोड़े चेक कर लेने यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको कंपनी के पास ऑर्डर, जैसे की पॉइंट में मैंने यहाँ पे बताया ऑर्डर बुक्स वगैरह कंपनी के सारे पढ़ लेने। तो इस तरीके से आप मल्टीबैगर शेयर फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और ये राइट शेयर ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रेलवे में इंफ्रा, मतलब इंफ्रा में भी इसका, रेलवे से काफी, मतलब कई इसके बिजनेस जो है मल्टीपल बिजनेस है। तो इस तरीके से ये शेयर मुझे काफी अच्छा लगा जब मैंने इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो इस तरीके से आप मल्टीबैगर शेयर को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।